हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीटीसी थर्ड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट करेंगे और ये सब्जेक्ट हमारा सैद्धांतिक विषय 6 है। ठीक है, और इसके बारे में ये जो बुक है उसको हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। और इस सब्जेक्ट का नाम आप लोग देख लें अच्छे से, समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श। तो ये बुक है जिसको हम लोग जल्दी से फास्ट समझेंगे और करेंगे इसका रिवीजन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख लीजिए और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से कर लेना इसको डाउनलोड। ठीक है, देखिए अब समझते हैं हम लोग विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। इसमें क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से अभिप्राय, जैसा कि अभी जस्ट वे थोड़ा जूम करें, देखिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य रूप से जो बच्चे औसत शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर IQ 90 से 110 वाले होते हैं। ज़्यादातर बच्चे 90 से 110 IQ मतलब उनके दिमाग की शक्ति। ठीक है, इसका मतलब होता है। उन्हें हम सामान्य बच्चों के रूप में जानते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों से किस प्रकार विशिष्ट होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सामान्य बच्चे सामान्य शारीरिक एवं मानसिक श्रम वाले कार्यों को करने में किसी बाधा का अनुभव नहीं करते। कक्षा में अधिकांश बच्चों की भांति वे शैक्षिक उपलब्धि में भी औसत होते हैं। इनके सीखने की जो गति भी औसत होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। औसत होती है। इसके विपरीत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे इस प्रकार के कार्य को करने में अपने को असहज एवं असमर्थ पाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, अभिप्राय, पहचान या लक्षण, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकार। तो इन सभी चार ये टॉपिक्स हैं, उनको हम लोग समझेंगे। ठीक है, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, चर्चा उपरांत स्पष्ट करें कि विशिष्टता के क्षेत्र में सार्वभौमिक है। तो आगे देखते हैं। महान कवि सूरदास जन्मांध थे। जन्मांध मतलब जन्मांध से ही वो अंधे थे, मतलब इसका कहना है, समझना है। ठीक है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का भाषा विकास काफ़ी देर से हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट स्वयं पोलियोग्रस्त थे। यह विशिष्टता वंशानुगत, कभी कभी वातावरणजन्य तथा कभी कभी दोनों का संयोजन होती है। यह सभी उदाहरण सिद्ध करते हैं कि विभिन्न नियोक्ताओं की पूर्ति संभव है तथा कोई भी अक्षम बच्चे को उचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण के द्वारा सामान्य बच्चों की तरह स्वयं के लिए तथा राष्ट्र एवं समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। आज विश्व के सभी देशों में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन हुआ है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से व्याख्या की है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, तो आप आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम आगे देखते हैं। विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है या जिनमें मानसिक तथा शैक्षिक निष्पादन या सृजन अत्यंत उच्च कोटि का होता है। यह या जिनको व्यवहारिक, सामूहिक एवं सामाजिक समस्या घेर लेती हैं, या वे विभिन्न शारीरिक अपंगताओं या निर्बलताओं से पीड़ित रहते हैं, जिनके कारण ही उनके लिए अलग से विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते देखते हैं। देखिए, विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी ओर विशिष्ट रूप से आकर्षित करता है तथा इससे उसके व्यवहार की जो अनुक्रिया वो भी प्रभावित होती है। दोस्तों ठीक है, आइए हम देखते हैं। विशिष्ट बच्चे मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक गुणों में सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं। उनका जो भिन्नता कुछ ऐसी सीमा तक होता है कि उसके स्कूल के सामान्य कार्यों में विशिष्ट शिक्षा सेवाओं में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों के लिए कुछ अतिरिक्त अनुदेशन भी चाहिए। ऐसी दशा में उनका सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक विकास हो सकता है।
तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, उपरोक्त परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि विशिष्ट बच्चे वह बच्चे हैं जो कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांवेगिक एवं व्यवहारिक आवश्यकताओं के कारण किसी सामान्य या औसत बच्चे से उस सीमा तक स्पष्ट रूप से विचलित या अलग होता है जहां कि उसे अपनी योग्यता, क्षमताओं एवं शक्तियों को समुचित रूप से विकसित करने के लिए परंपरागत शिक्षण विधियों में परिमार्जन या विशिष्ट प्रकार के कार्यों की आवश्यकता होती है। उन्हें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहा जाता है। इसी श्रेणी में शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ एवं पिछड़े, बाल, अपराधी, असमयोजित, समस्याग्रस्त, सांवेगिक, अस्थिरता युक्त आदि प्रकार के बच्चे सम्मिलित हैं। हैबेट तथा फॉरनेस के अनुसार विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमता अनोखी हो, अर्थात सामान्यतः ऐसे गुण दुर्लभ हों। ऐसी अनोखी दुर्लभ क्षमताएं उसकी प्राकृतिक तथा कार्यों के स्तर में भी हो सकती है। उसकी प्रकृति तथा कार्य के स्तर में भी दोस्तों हो सकती है। आइए हम लोग देखते हैं। इस प्रकार से विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों से संबंधित सभी प्रश्नों के समाधान के लिए मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा शास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, गृह विज्ञान वेत्ता आदि अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार अध्ययनरत हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के ज्ञान के साथ साथ इन प्रश्नों का महत्व और अधिक हो गया है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि सभी व्यक्ति प्राय शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से किसी न किसी रूप में परस्पर भिन्न होते हैं। मतलब थोड़ा अलग अलग उनका दिमाग, माइंडसेट होता है। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। किंतु कभी कभी भिन्नताएं इस सीमा तक पाई जाती हैं कि बच्चों को विशिष्ट वर्गों में रखकर शिक्षा देना आवश्यकता हो जाती है। उसकी आवश्यक हो जाती है, शिक्षा की आवश्यक बन जाता है। आइए देखते हैं। भारत जैसे प्रजातांत्रिक प्राणी वाले राष्ट्र में सरकार, समाज तथा शिक्षा संस्थाओं का यह कर्तव्य है कि वे इन विशिष्ट बच्चों की पहचान कर उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा एवं निर्देशन प्रदान करें। सरकार का फर्ज है कि उन्हें विशिष्ट बच्चों की पहचान कर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें या अनुकूल करें। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। सामान्य बच्चे 90 से 110 IQ वाले बच्चे होते हैं। ये शारीरिक एवं मानसिक रूप से भी सामान्य होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं वे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट, विशिष्ट बच्चे के लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। आगे देखते हैं। विशिष्ट बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा को समझने में सामान्य शिक्षकों को कठिनाई होती है। आगे हम लोग देखते हैं। विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ, पिछड़े बच्चे, बाल अपराधी, असमयोजित, समस्याग्रस्त, सांवेगिक, अस्थिरता युक्त आदि प्रकार के बच्चे सम्मिलित हैं। आगे हम लोग देखते हैं। विशिष्ट बच्चों की पहचान एवं प्रकार। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। प्रशिक्षु चर्चा करें कि स्पष्ट करें कि समाज में बहुत प्रकार के व्यक्तित्व के लोग पाए जाते हैं। हर बहुत तरीके के। कुछ सामाजिक होते हैं, कुछ अंतर्मुखी होते हैं, तो कुछ असामाजिक होते हैं। इसी तरह के बच्चों में विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती हैं। कुछ प्रखर बुद्धि के होते हैं तो कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, तो कुछ भी कार्यों को सीखने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। जो बच्चे सामान्य बच्चों की तरह कार्यों को करने में सक्षम नहीं होते वे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। ये बच्चे सामान्य बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा से लाभान्वित नहीं हो सकता। उसे सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, जिसके कारण उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। अतः अध्यापक और समाज का यह नैतिक दायित्व है कि वे विशिष्ट आवश्यकता वाले वे थोड़ा सा बच्चों की पहचान
पहचान सुनिश्चित कर उन्हें उनकी आवश्यक एवं सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करें। आइए अब हम जानते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कैसे करें, कैसे उनको पहचानें। ठीक है, तो हम लोग पहचानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं और समझते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान या लक्षण। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट थोड़ा सा, जस्ट वेट। ठीक है, देखिए विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों से विशिष्ट लक्षण वाले होते हैं। सामान्य बच्चों में पाए जाने वाले निम्नलिखित विशिष्ट प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। ये अंतर्मुखी, निराशावादी, सामयिक, स्तर, शर्मीले, निष्क्रिय, आत्म केंद्रित, चिंताग्रस्त, निर्भर प्रवृत्ति, कभी कभी उग्र, एकाकी भावना वाले होते हैं। इनकी पहचान हम निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि देखिए, अध्यापक अपने कक्षा में शिक्षण के दौरान उपरोक्त लक्षणों के आधार पर विशिष्ट आवश्यकता बच्चों को चिन्हित कर सकता है और उन्हें आवश्यकतानुसार शिक्षा प्रक्रिया से लाभान्वित कर सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान न होने के कारण विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के शरीर में मस्तिष्क का चिकित्सीय परीक्षण कर उनकी पहचान की जा सकती है। आगे देखते हैं। छात्रों का मानसिक परीक्षण कर उनकी विशिष्टता का पता लगाया जा सकता है। यह थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, इसको बोलते हैं TAT। क्या बोलते हैं? TAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। हरमन रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण आदि जैसे परीक्षणों का प्रयोग कर पता लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के कक्षा के परीक्षा में प्राप्त परिणामों का अवलोकन एवं विश्लेषण के द्वारा उनकी विशिष्टता का पता लगाया जा सकता है कि कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन ज़्यादा अच्छे से पढ़ता है, कौन नहीं पढ़ता अच्छे से। तो आगे देखते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों द्वारा किए गए व्यवहारों के मनोवैज्ञानिक परीक्षण विश्लेषण से उनकी विशेषताओं का पता लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के लिए सामंजस्य एवं उनका प्रत्यक्ष विधि से साक्षात्कार कर उनकी विशेषताओं का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सामान्य बच्चों में भिन्नता रखने वाले विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे आपस में भी अनेक असमानता रखते हैं। कुछ बच्चे सीखने की निर्योग्यताओं के कारण, कुछ बौद्धिक क्षमताओं के कारण तथा कुछ असामान्य शैक्षिक उपलब्धियों के कारण विशिष्ट आवश्यकता वाले होते हैं। सामान्य हमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को निम्नलिखित प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट है शैक्षिक रूप से समर्थ, शैक्षिक रूप से पिछड़ा, सीखने की निर्योग्यता, संप्रेषण बाधित, इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा क्या कहते हैं, डायग्राम की तरह थोड़ा सा समझेंगे इसको। संप्रेषित ये हमने देख लिया, अब हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पर हमने इस तरीके से समझेंगे। जस्ट पे थोड़ा सा पहला डालेंगे सामयिक रूप से बाधित, गतीय बाधित, बहुल बाधित। ठीक है, तो इसमें हम जाते हैं, इस वाले फिगर से उठकर हम आगे जाते हैं। हम बीच में लिखेंगे सामान्य बच्चे। क्या लिखेंगे? सामान्य बच्चे। ठीक है, सामान्य बच्चे को हम कैसे करेंगे डिफाइन? एक तो हम कर देंगे शारीरिक रूप से भिन्न, एक हम कर देंगे मानसिक रूप से भिन्न, और एक कर देंगे हम शैक्षिक रूप से भिन्न। ठीक है, शैक्षिक रूप से भिन्न, शारीरिक रूप से भिन्न, शैक्षिक रूप से भिन्न, मानसिक रूप से भिन्न और सामाजिक रूप से भिन्न। ये फिगर काफ़ी अच्छा, इससे काफ़ी मार्क्स बढ़ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये वाला फिगर अगर क्वेश्चन में कुछ पूछे कि बच्चों को किस तरीके से हम बांट सकते हैं उनकी क्षमता को, तो इस तरीके से आप बांट सकते हैं। शारीरिक रूप से, ठीक है, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसको ये देखिए थोड़ा सा सामयिक रूप से परेशान बच्चे, असमायोजित बच्चे, वंचित बच्चे, समस्यात्मक बच्चे, बाल अपराधी, माता पिता द्वारा तिरस्कृत बच्चे। तो इस तरीके से आप फिगर बना सकते हैं। जस्ट पे थोड़ा सा अभी इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। और ये और थोड़ा सा प्रतिभाशाली बच्चे, सृजनात्मक बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे, ये वाला। ठीक है,
ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको जल्दी से रिपीट करेंगे। विशिष्ट बच्चों के लक्षण, गुण, स्वरूप सामान्य बच्चों से विशिष्ट होते हैं। यह उनके बच्चों पर लागू होता है जो सामान्य बच्चों से अलग हो, उनकी स्मरण शक्ति अलग हो। अलग पॉइंट, एक विशिष्ट बच्चे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक आधार पर सामान्य बच्चे से बिल्कुल अलग प्रकार का होता है। अलग देखते टॉपिक, विशिष्ट बच्चे सामान्य कक्ष में सामान्य शिक्षा कार्यक्रमों से पूर्णतः लाभान्वित नहीं हो पाता है। अगला देखते हैं, विशिष्ट बच्चों की अधिकतम सामर्थ्य विकास के लिए इसे स्कूल की कार्यप्रणाली तथा उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। अगला टॉपिक, विशिष्ट बच्चे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा शैक्षिक उपलब्धियों जैसी सभी धाराओं में सम्मिलित होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड चिल्ड्रन, क्या बोलेंगे इसको, गिफ्टेड चिल्ड्रन। आगे देखते हैं, चर्चा उपरांत प्रशिक्षु स्पष्ट करें कि हम जानते हैं कि जो बच्चे सामान्य बच्चों से किसी भी प्रकार से अलग होते हैं वे विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में आते हैं। विशिष्ट बच्चे आपस में भी कई उप श्रेणियों में विभक्त होते हैं, जैसे मानसिक मंदित मतलब, ठीक है, समझ रहे हो आप, मानसिक मंदित, समस्यात्मक, पिछड़े, चलन बाधित, प्रतिभाशाली आदि, इस तरीके से। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इधर। पर्याय उच्च बुद्धि लब्धि को प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है। अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चे की उच्च बुद्धि लब्धि से किया जाता है। अभी आपको ऊपर हमने समझाया था कि देखा था हम लोगों ने कि 90 से 10 होता है। 90 से 110 IQ वाले सामान्य बुद्धि वाले बच्चे कहलाते हैं। तो वही जिसका ज़्यादा होगा तो उसे ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं, ये एक डेफिनेशन है इंग्लिश में, इसको लिखना चाहे तो लिख लेना। द टर्म गिफ्टेड चाइल्ड हैज़ बीन कॉमनली टेकन टू मीन चाइल्ड विद अ हाई IQ। ये देखिए, ठीक है, इसको लिख लेना, ठीक है। आगे वह जस्ट वे थोड़ा सा रॉन्ग, इधर देखिए, वह प्रत्येक बच्चे जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो और जो हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके। फिर से एक बार, वह प्रत्येक बच्चे जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो और जो हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सकें। ये देखिए इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में, द टर्म गिफ्टेड हैज़ बीन अप्लाइड टू एवरी चाइल्ड हु इन हिज एज ग्रुप इज सुपीरियर इन सेम एबिलिटी विच में मेक हिम ऑन आउटस्टैंडिंग, ठीक है, contributor the welfare and quality of living on our society। ठीक है, तो इसको लिखना चाहें तो आप लोग लिख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट लेना। आगे स्टार्ट करते हैं। जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ प्रतीत हो या उन क्षेत्रों में जितना अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना जरूरी नहीं है, अतिवृष्टि योग्यताएं रखता हो।